हमरी भागो वाली। छोड़िए ना, जाने दीजिए। आप इनकी बातों का ध्यान मत दीजिए, मत सुनिए ये क्या कह रहे हैं। आप बस हमको समाधान बताइए बाबा। समाधान नहीं, निदान कह बालिके। प्रतीक्षा कर उस समय का जब एक बार फिर पंचभूत क्षतिज रेखा में आ जाए, फिर से ग्रह वैसा ही योग बनाए, चंद्र पूरी तरह आच्छादित करे सूर्य देव को, मुद्रिका के समान आकृति दिखाई दे आकाश में। ऐसा होगा बाबा? अवश्य। ठीक उसी समय सूर्य ग्रहण से उतरी हुई सूर्य की किरणें पहाड़ी के नीचे पवित्र झील में पड़े। तुझे एक मंत्र पूरित पात्र में उस झील का जल भरना होगा, और इससे पहले कि ग्रहण पश्चात सूर्य की पहली किरण पड़े शिवलिंग पर, वो पवित्र जल चढ़ाना होगा भोलेनाथ पर। लेकिन बाबा जी ये शिव मंदिर है कहाँ? शिखर पर। शिखर पर मतलब क्या है? पहाड़ पर जहाँ शंकर भगवान का मंदिर है? हाँ, सही सुना है तुमने। अब इसका दिमाग खराब हो गया। अब कहाँ झील कहाँ मंदिर, क्या बेकार की बातें कर रहा है? तुम क्या साले उड़ के हेलीकॉप्टर से जाओगी क्या? अरे आप चुप रहिए ना। साधनाएं कभी सरल नहीं होती, तुम्हें साधना करनी ही होगी कन्या कुंडली के दोष निवारण हेतु। हमने अपना कर्तव्य निभाया, चेतावनी भी दी, समाधान भी बताया तुम्हें। अब तू धृष्टता कर या फिर पुण्य कमा माया के वश में। बाबा एक विनती और है आपसे, हमको ये बताइए कि ये ग्रह कब मिल रहे हैं, कब हो रहा है ये पवित्र सूर्य ग्रहण? सचमुच तू भागों वाली है कन्या, क्योंकि कल प्रातः काल ही हो रहा है वो सूर्य ग्रहण। लेकिन कन्या स्मरण रहे, तुम्हें अकेले ही करनी होगी ये साधना, बिना किसी की सहायता के। तुम्हारा कल्याण हो। सारा काम हमको अभी निपटाबे कर पड़ी, नहीं तो नई घर में बिजली है ना बत्ती, तो परिमेय करिए तो पसीने पसीने तरबतर। ओझा रानी तो घर से चली गई, सारा सुख समृद्धि बटोर के गई है, छोड़ के गई है ये कूड़ा कचरा। इस सब बोतल को मिला के 100 रुपया हुआ। आय हाय, अरे ऐसे कैसे 100 रुपया हुआ है? इस सब बोतल में ना इफ्तार भरा हो तो 10,000 रुपया का हो। अरे ठीक से रेट लगाओ, नहीं तो नहीं दिए। तो हम देख रहे हैं बंटू जी, कैसे खाली बोतल खाली डब्बा ले ले मेरे यार कर रही है मिट्टू चिच्ची। इसे कहते हैं कबाड़ से पैसा छापना। अबे कल संचिकल मुही काहे कूद कूद के भागी जा रही है आगे आगे। और वो पप्पू यादव घर को सिर्फ गिरवी रखने के लिए तैयार हुआ है, उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ है। ऐसे दौड़ी जा रही है, ऐंठ के रस्सी हुई जा रही है। ससुरी तू जानती नहीं है, वो पप्पू यादव साला बहुत हरामी आदमी है। साला कर्जे का फंदा बना के ना कभी भी गले में डाल सकता है, समझी? अबे ए बिस्तु पाड़े, अबे हमका भी पता है कि अभी खाली बात वही है, वे गिरवी ना ही रखे तब हुई है ना जब वो गिद्ध की नजर और कौवे की नाक वाली तुम्हारी जो बुढ़िया अम्मा है ना वो दस्तखत करी है। अबे इधर सुन, ये देख
ये है बिजली का बिल और ये है वो वसीयत के कागज, समझी? अब ये बिल यहाँ इस कागजात के साथ लगा के ऐसा रख देंगे, अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे साइन करा लेंगे। हमका पेपर दिखाओ सब। हाँ दिखा रहे हैं ना अम्मा। हाँ ये देखो। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अम्मा सब मजे में ना? हाँ बेटा, नींद तो बहुत अच्छे से आई होगी, कोनो परेशानी तो नहीं हुई ना? तुमरे जैसे सेवा करे वाला बेटवा होए तो परेशानी कैसी? बहुत मजे से नींद आई। अच्छा अम्मा, कोनो जरूरत हो ना तो कभी संकोच मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटवा, तुम हो तो हमको कोनो परेशानी नहीं है। अब जा तुम अपना काम कर। अच्छा ठीक है अम्मा, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। हे भगवान, कैसन दलित दरी फैलाए के रखे हैं। अरे मलेच का अड्डा बनाए लिए हैं, इतना गंद फैलाए हैं और कौनों को कोई सुध नहीं है। अरे रज्जुक दुल्हन, बंटुक दुल्हन, हाय हाय अम्मा, कलसन वाली क्या हो गया? अरे काहे सवेरे सवेरे चिल्लाए के आकाश पता सब एक कह दिए हो आप? अच्छा तो हम का तुम्हारी आरती उतारे? अरे सूरज दादा खोपड़ी पर चढ़ गया है, लेकिन तुम लोगों का कान पर चूना ही रेंगत है। घर का हाल बनाए रखे हो? मलेच्छ लोग, कौन साफ करिए? है अम्मा, हम कहीं साफ सफाई का ठेका लेके बैठे हैं का? हाँ? आपकी और भी दुगो बहुरानी है, अरे वो को भी बुलाए कई बतिया सुनाए दो। हमारी पे खाली गुर्रात हो। बुलाई लंग लक्का। ए बंटुक दुल्हन, बंटुक दुल्हन, कहाँ हो? कहाँ लुकाए के बैठी हो? अम्मा, वो बिल्लू रानी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही हैं। और अम्मा जहाँ तक सफाई की सवाल है तो वो तो हम तो आंगन में बैठते नहीं, तो हम क्यों करें सफाई? हाँ, जोरू का गुलाम, जाओ जाके जोरू के पल्लू में छुप कर सोई जाओ। कलसन वाली, ओए कलसन वाली, अरे बैरी हो गई हो का? जवाब काहे नहीं दे? काहे लुकाए के बैठे हो? आओ इधर। अबे अम्मा, हमरे बाप भी ना कलसन के गिराम पे ठान है और हम हिया पांडे निवास में ही सब काम करें। हाँ? बिचौन से कराए कहना अम्मा, करा लो हमरी बला से। हम नहीं करिए, हम झाड़ू पोछा करिए। बड़ी आई। अरे वाह, सब एक से बढ़कर एक हो। अरे बंटा ढार हो जाइए सबके सब, ऐसे काहिल बनकर रही हो तो बिकाई जाइए सब कुछ एक दिन। अरे अब भाई तो सिर्फ लाइट कटी है, बिजली गई है, अब देखो का होत है। और हमका पता है तुम सब मिल के ये घर को बेचे के सोचत हो, तब ही चैन लोगे। हमका सब पता है सब। एक का है यार, तुम्हारी मति मारी गई है। हाँ, दिखाई नहीं देते? अरे अम्मा, हम कोई जानबूझ के थोड़ी धक्का मारे हैं, आप ही हमसे टकरा गई हैं। अरे कभी कभी मुवक्किल से भी गलती हो जाती है ना। चलो हटाओ, साफ सफाई करे दो हमको। अरे अम्मा, साफ सफाई करने से क्या होगा बताइए आप? अरे घर में उजाला होगा तो ही तो साफ सफाई का मतलब है ना। हमको भी इस पांडे निवास का अपने घर का ख्याल है। हाँ, अब इस घर में अब अंधेरा नहीं रहेगा, हमने सोच लिया है। हम उजाला करके रहेंगे, आज ही बिजली का बिल भर देंगे। हाँ तो भरे का चाहत तो भरो, हमको का सुना था? हटो। अरे अम्मा, कैसे भरेंगे भला आप बताइए? अब सब कानूनी दांव पेच है ना, वो अड़चन आ रही है। अब देखो ना, ये घर का जो बिजली का बिल है वो आपके नाम पे आता है। अब सारी फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ आपके दस्तखत लगेंगे, तो आप यहाँ दस्तखत कर दो बस। अब उजाला हो जाएगा बस आपके दस्तखत कर दिए घर में। हाँ,
विष्णु पांडे, तुम कब से इतना दिलदार हो गया? हाँ, तुमरे टेट से इतना पैसा कैसे निकला हो? कहीं हाथ मारे हो का? अब मम्मा पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ, रुतबा तो है ना हमारा। इतने दिन हम वकालत किए हैं। अरे यार दोस्त हैं, इतने सारे संबंध हैं हमारे। अम्मा, एक पुराना दोस्त मिला हमको। अरे वो बिजली विभाग में यहाँ तबादला होके आ गया है। हमने बताया उसको, अरे हमारे घर में अंधेरा है। बोला, अरे हमारे बिजली विभाग में रहते हुए तुम्हारे घर में अंधेरा? तौहीन है हमारी, ऐसे कहा उसने। विष्णु पांडे वकील के ऐसा भी दोस्त हो सकत है? ऐसा कौन है भाई जो तुमको बारने आए हो? हम देखे वो बंदे को। अम्मा, उसने कहा है सिर्फ इतना करो कि पेपर पे साइन करा के ले आओ। पेपर वगैरह सब सही कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। अरे अम्मा, उसने तो ये भी कहा है कि इस महीने का बिजली का बिल वो अपनी जेब से भर देगा। अरे दोस्ती के नाते। हाँ, अगले महीने से हम लोगों को इंतजाम करना पड़ेगा। विष्णु पांडे, तुम्हारा मुंह से निकला बात पेड़ से गिरा पात और गधे का लात जैसन है। आंधी आई तो पात उड़ी गया और घास देखा तो गधा उधर मुड़ी गया। अबे अम्मा, हाँ? अबे का तुम हर बात में अम्मा हुज्जत करे लागत हो? अबे चुपचाप से कर दो दस्तखत, अबे टेक दो ना अंगूठा। अबे घर के सब लोग तो ना अबे ठेंगा दिखा के बिल में घुस गए बिजली का बिल जमा करे के नाम पे। पर हमरा विष्णु पांडे साक्षात भगवान बन के खड़ा है और तुम हो कि अम्मा टांग पे टांग अड़ाए जातो। अबे दो झाड़ू, हमका अपना फर्ज निभावे दो और तुम ना अपना फर्ज निभाओ। हाँ, अबे दिमाग खोल के ना माँ, अबे दस्तखत का बना दो चिरई। हाँ अम्मा, ये देखो, ये हमारा पेपर है। हमका पेपर दिखाओ सब। हाँ, दिखा रहे हैं ना अम्मा। हाँ, ये देखो। अम्मा, गुड्डू जी की जान बचाने के लिए हमें ये अनुष्ठान करना ही होगा। अम्मा, हमको आशीर्वाद दो अम्मा कि ये ग्रहण लगने से पहले गुड्डू जी के जीवन पे लगा हुआ ग्रहण हम मिटा सके। हमरी भागो वाली, हमरी भागो वाली। अरे रुंझुन बिटिया, आओ आओ आओ। कैसन हो? आजा आजा। हीरोइन कहाँ से हराराई क्या धमकी? अरे खुश रहो, जुग 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 जियो। लेकिन बिटिया, ऐसा अचानक सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, सब ठीक है, लेकिन तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या बात है? अम्मा, यहाँ नहीं, कमरे में चलते हैं ना। अबे हीरोइन, हाँ? अबे हमका ना ज्यादा नहीं सुनाओ। अबे हम कोनो पराया थोड़ी ना है जो हमरे सामने तुम कोनो बात नहीं कर सकत हो। और ऐसे भी हमका समझत का हो, हम हिया तुम्हारी बात सुनने के लिए खड़े हैं। चलो बेटा, तुम अंदर चलो। कुकर का दिमाग पाए हैं ये लोग, तो इंसान कहाँ से बनी? चल आओ। अरे अम्मा, अरे दस्तखत तो करती जाओ कम से कम। अरे कर देंगे, हम कौन भागे जा रहे हैं? कमरा तक जा रहे हैं। रुंझुन आई, अम्मा उसको कमरे में लेके चली गई। खास बात है, जाके बिल्लू रानी को बताना चाहिए। इस रुंझुन ने आके ना सब अटका दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें दूसरा सत्र क्यों ना बुलाना पड़े, साइन तो हम करवा के रहेंगे। अबे विष्णु पांडे, अबे दस्तखत तो हो जाइए, ये अम्मा चाहिए कहाँ? बाकी इससे पहले ना हम कहीं सोचे का है कि हीरोइन कैसे यहाँ अचानक आए टपकी। चुपके चुपके भीतर कौन सा खिचड़ी पकत है? ऐसी कौन बात है जो तुम हमका अकेले में कहे चाहती हो? सब ठीक तो है ना? नहीं अम्मा,
कुछ भी ठीक नहीं। हमको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें अम्मा। का हुआ बेटिया, बात तो बताओ का हुआ। हम बाबा जी से मिल के आए। हाँ, का कहे? कौनो अपशकुन की बात तो नहीं है ना? अपशकुन ही तो है अम्मा। बाबा हमको बताए कि राहु का प्रभाव तेरे जीवन में आए पुरुषों पर होगा, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो या पति हो। जैसे ही तू उनके अस्तित्व में आएगी, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। अम्मा, तुम तो जानती हो गुड्डू जी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि ढोंग है, ढकोसला है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करें? तो बिटिया अब क्या करियो? कैसे मनाइयो गुडुआ को? अम्मा, इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं। ऐसे वक्त में तुम ही तो हमारे साथ देती हो। अरे बिटिया, गुड्डू तो बहुत ही जिद्दी आदमी है। वो तुमरी नहीं सुनता है तो हमरी कहाँ सुनेगा? अच्छा अम्मा, हमको ये बताओ कि पापा का देहांत कैसे हुआ? अब उसे क्या मतलब बिटिया? तुम बताओ तो सही अम्मा। अब हम का बताई बिटिया? वो का है तुम्हारी अम्मा अस्पताल में रही 8 महीने में। डॉक्टर कहे कि कुछ तो गड़बड़ है, बच्चा अभी निकालने का पड़ी। तो तुम्हारे पिताजी को ये खबर पहुंचाई गई। अब वो तो इतने उतावले हो गए कि जमाई जी सीधा बस पकड़ के अस्पताल आए को रहे। लेकिन भाग के लेखा को कौन मिटा सकत है? जौन बस में तुम्हारे पिताजी आए रहे थे, वो बस खाई में जाए के गिरी और तुम्हारे पिताजी के साथ 10-15 लोग और मर गए। अब वो बेचारे ने तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। इसका मतलब बाबा जी ने सही कहा, जैसा वो कह रहे थे वैसा ही हुआ था। अम्मा, तुम्हारी बातों ने हमारा विश्वास अब और मजबूत कर दिया है। गुड्डू जी की जान बचाने के लिए हमें यह अनुष्ठान करना ही होगा। अम्मा, हमको आशीर्वाद दो अम्मा कि ये ग्रहण लगने से पहले गुड्डू जी के जीवन पे लगा हुआ ग्रहण हम मिटा सके। बेटिया, तुम चिंता नहीं करो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करी है, तुम्हारी साधना जरूर सफल हुई है बिटिया। विष्णु पाणे, हमें कुछ सुनाई नहीं देते हैं। चुपचाप सुनो तो, शांत होके सुनो तो सुनाई देगा ना। अम्मा, वो आप आ गई थी ना अंदर बिना साइन किए, इसके लिए हम यहाँ खड़े हैं। कानूनी मामला है ना। लो अम्मा, साइन कर दो। हाँ अम्मा। अम्मा, हम चलते हैं। हाँ बिटिया, अपन ख्याल रखना, समझी? और चिंता नहीं करो, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करी है। चल आओ। फुकान। हाँ भैया। अबे क्या बात है बेटा, बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अच्छा, अबे हमको लग रहा है और मोबाइल का ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अभी दे देते हैं। दे दो दे दो। आगे तुम, आओ बैठो बैठो।
और हिसाब किताब कर रहे थे जरा। हाँ क्या हुआ, क्या बोली अम्मा? बाबा की बात सही है। पापा का देहांत तब हुआ जब हमारा जन्म हुआ। बहुत खुश थे वो, बस से हॉस्पिटल आ रहे थे हमें देखने के लिए। देखिए प्लीज हमारी बात को अनदेखा मत कीजिए। हो सकता है ये हमारा वहम है, आप इस पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन डर के मारे जो हमारे मन में आशंका है उसको मिटाना पड़ेगा। आपको कुछ हो गया ना तो हमारे लिए प्लीज। यार मोहनचित करते तुम यार। हमारा मन तो नहीं मान रहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे।